बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शुजात नेमन और आज PSX के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तज़किया लेके हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नेमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इस वीक के मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से और नेक्स्ट वीक में क्या परफॉर्मेंस रह सकती है मार्केट की, और इसके अलावा कल की मार्केट के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले इस वीक के मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए तो इंडेक्स जो है वो 44,821 के लेवल से स्टार्ट हुआ और 45,578 के लेवल पे मार्केट की टोटल क्लोजिंग आई। इस वीक के अंदर 756 पॉइंट की तेज़ी देखी गई, क्योंकि पिछले वीक्स में रेगुलर माइनस आ रहा था, तो इस वीक के अंदर थोड़ा सा प्लस इंडेक्स के अंदर देखा गया। और ऑल ओवर परफॉर्मेंस जो थी वो मार्केट की यही थी कि मार्केट के अंदर जिगजैग परफॉर्मेंस ज़्यादा रहा और प्लस लेवल से ज़्यादा रहा। और इस सूरत में यही परफॉर्मेंस बनती थी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर प्रॉफिट टेकिंग करता हुआ चले, फ्रेश बायर थोड़ा सा वेट करे जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होती। और इसके अलावा लॉन्ग पोजीशन वाले जो पोजीशन नहीं बेचने जाते उनको एक ही तरीका बताया हुआ है कि टाइमिंग के साथ ले बेच कर सकें, टाइमिंग के साथ ले बेच करें ताकि आप लोग मज़ीद नुकसान से बच सकें। नहीं तो नहीं करेंगे तो ये होगा कि जितना शेयर माइनस होगा उतना आपका लॉस आता जाएगा, लेकिन चांस लेने से थोड़ी बचत तो हो सकती है ना, वरना 1-2 रुपये ऊपर ले लीजिएगा। ये बात मैं पिछले वीडियो में भी दोहरा चुका हूँ आप लोगों से। और आने वाले वीक के हवाले से बात की जाए तो आने वाला वीक मैं ये कहना चाहूँगा, अभी नॉर्मल परफॉर्मेंस से जब तक मार्केट पूरी तरह मजबूत नहीं हो जाती तो थोड़ा सा एहतियात से खेलें। जहाँ मार्केट अपनी रवानगी में चल पड़ेगी फिर तो जो हाई सेशन वाले रेट थे इंशाल्लाह दोबारा देखने को मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल मार्केट नीचे और पूरे तरीके से ही खड़ी नहीं हो पा रही, तो इसीलिए यही मेरी राय है आप लोगों के लिए। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं भाई कल की मार्केट के हवाले से। तो कल की मार्केट परफॉर्मेंस अच्छी रह सकती है। ये है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर को कम से कम थोड़ा बहुत अर्निंग करने का मौका मिलेगा। अगर स्टार्टिंग लेवल पे मार्केट माइनस की तरफ जाती है तो डिप पे लेने के बाद इतनी रिकवरी मिल जाएगी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर थोड़े बहुत अर्निंग कर ले। तकरीबन थोड़ी आइटमों में कोई 40-50 पैसे का गोला मिल जाएगा और बड़ी आइटम में 1.5-2 रुपये की रिकवरी मिल सकती है। और कोई आइटम अगर बहुत माइनस हो जाती है तो 3-4 रुपये की रिकवरी भी वहाँ मिलने का चांस है। और जहाँ लॉन्ग टर्म वालों के लिए बात की जाए, अगर मार्केट स्टार्टिंग लेवल पे माइनस हुई तो अपनी पोजीशन को जाने दीजिएगा, वहाँ पे ड्रॉप कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 2 रुपये देख के नीचे रिकवर हो गया, तो अगर 2 रुपये रिकवर हो तो वापस बैंक डाल दीजिएगा, कमीशन जेब से पड़ जाएगा, वो 2 रुपये तो बच जाएंगे एटलीस्ट। तो अपनी पोजीशन ड्रॉप कीजिएगा और देखिएगा कहाँ तक जाती है मार्केट। और अगर मार्केट प्लस लेवल की तरफ जा रही है तो फिर वेट कीजिएगा, शॉर्ट टर्म भी वेट करें, क्योंकि ऐसा ना हो बाइंग डाले वहाँ से मार्केट नीचे आ जाए। अगर स्पीड से जा रही है ना, अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर बाइंग कर लेता है मार्केट के स्टार्ट में और रवानगी पकड़िए और 100-200 पॉइंट दिखा के मार्केट वापसी कर जाती है, तो उसका बेस्ट चाल यही कि वहीं पे प्रॉफिट टेकिंग कर ले। अगर नफ़ा नहीं हुआ तो कमीशन जेब से डाल के जान छुड़ाए। देखिए मार्केट नीचे कहाँ तक जाती है, क्योंकि जिगजैग मार्केट में भी इतना परफॉर्मेंस रहता है कि अगर 100-200 प्लस है तो 100-200 माइनस, 300 माइनस, फिर रिकवरी होकर प्लस लेवल पे खेलती है। जिगजैग मार्केट में भी ऐसा परफॉर्मेंस रहता है। तो उस सूरत में ये है ना कि आपको डिप के बाद रिकवरी मिल सकती है, तो वो इतना नीचे देख के वापस रिकवरी पे आगे जब खड़े हो जाएंगे तो कोई अर्निंग नहीं होगी और कमीशन वैसे ही जेब से बढ़ जाने। इससे बेहतर ये है कि उसी टाइम पे लॉस बुक किया जाए शॉर्ट टर्म ट्रेडर, ताकि नीचे जाके बाइंग कर सके, बाइंग करके फ़ायदा उठा सके। और इसके अलावा फ्रेश बायर्स ने मुझसे पूछा था इस मार्केट में, तो मेरा मशवरा फ़िलहाल यही है कि थोड़ा सा वेट करें। और अगर बहुत ज़्यादा अगर जल्दी है माल लेने की तो थोड़ी थोड़ी करके बाइंग जमा करें, एकदम माल ना लें। अगर इंडेक्स, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह मार्केट माइनस हुई है ना, तो हर रोज़ एक यही लग रहा था कि यार मार्केट यहाँ से रिकवर होगी, और मार्केट एक के बाद एक नया लो दिखा रही थी, एक के बाद एक नया लो दिखा रही थी। तो मार्केट, और उसके दौरान बीच में ही मार्केट 1-2 दिन ऐसी प्लस हुई है कि लग रहा था कि रिकवर हो जाएगी, फिर माइनस हो गई थी। तो इसलिए अगर 1-2 दिन इस तरह प्लस लेवल मार्केट ने दिखाया है तो इसी का एस्टीमेट इसी तरह लगाया कि अभी मार्केट मजबूत नहीं हुई है, क्या पता नीचे माइनस हो जाए। तो इसीलिए जो जो पिछली परफॉर्मेंस है उस हिसाब से बात करता हुआ चल रहा हूँ। तो उस हिसाब से थोड़ा सा अभी वेट करें। अगर मार्केट मजबूत खड़ी हो जाती है ना, 1-2 दिन लगातार प्लस लेवल दिखाती है, शेयर्स के अंदर रिकवरी होना ऐसे शुरू हो जाती है, 1-2 रुपये का फ़र्क पड़ेगा लेकिन फिर नुकसान से बच जाएंगे, तो फिर बिस्मिल्लाह करके बाइंग करें। तो इंशाल्लाह जब मार्केट चल पड़ेगी तो जिस तरह अपर लेवल पे मार्केट जाके वापस नीचे आ गई, इस तरह से दोबारा ऊपर भी जाना है। मार्केट ने अगर रोज़ाना प्लस होने लग गई तो 1 लाख पॉइंट हो जाएगी, और रोज़ाना माइनस होने लग गई तो फिर 2 ज़ीरो हो जानी है।
तो मार्केट ने अपनी फ्लक्चुएशन, शेयर्स ने मूव करना है, नीचे भी आएंगे ऊपर भी जाएंगे, लेकिन एक हद होती है और काफ़ी नीचे आ चुके हैं, तो थोड़ी बहुत रिकवरी मिलनी चाहिए और अगर ये चल पड़े तो दोबारा वही रेट्स की तरफ जाएंगे। तो इस वजह से उनका वेट करें अभी, और अगर इस तरह की रिकवरी मिलना शुरू होती है 100 बिस्मिल्लाह बाइंग आप लोग कर सकते हैं। लेकिन तब तक जिन भाइयों ने माल लेना है ज़बरदस्ती भाई, वो थोड़ा थोड़ा जमा करें, वरना थोड़ा सा वेट कर लें इस टाइम पे, और मार्केट में थोड़ा सा मोहतात रह के अभी भी काम करें। जब मजबूती इंशाल्लाह आएगी तो फिर बहुत मिलेगा। और जो भाई लॉन्ग पोजीशन वाले जो माल संभाल के ऊपर के लेवल पे बैठे हुए हैं, वो अगर वो पोजीशन होल्डर है तो पोजीशन होल्डर को इशू नहीं होना चाहिए। मार्केट नीचे आ गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका माल ख़त्म हो गया, आपके प्राइस नीचे आ गया। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई प्लॉट खरीद रहे हो और आपने वो जैसे 5 लाख रुपए का ले लिया, और वहाँ से अगर उसकी वैल्यू 4.5 हो जाती तो आपकी चीज़ तो पड़ी हुई है। अगर आप नहीं बेच रहे हो और आपको पता है मैंने 5 के लिए जब रेट बढ़ेगा तो बेच दूंगा, नहीं तो पड़ी हुई, क्योंकि एक सदा एक तो रेट रहना नहीं है। इस तरह शेयर मार्केट का भी यही है, सदा नीचे रहना है और नीचे जाके नहीं बैठ जाना है, रिकवरी मिलनी है। तो जब वो 5 का होगा, 5.5 का होगा तब बेच दूंगा, लेकिन आपकी चीज़ तो 5 लाख की पड़ी है ना। और ये भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर कुछ देना है। अगर आपकी पोजीशन होल्डर हो, पोजीशन लेके बैठे हो, तो शेयर्स जिन रेंट पे लिए हुए हैं, आपका वज़ाहिर तौर पे माइनस का फिगर दिख रहा है आपको, लेकिन आपकी अमाउंट वहीं पर है और आपके शेयर्स पड़े हुए हैं। तो जब तक बढ़ते नहीं ना बेचिए आप लोग। और ऐसा भी नहीं है कि यार मार्केट जो है वो भी यहाँ से बिल्कुल ज़ीरो हो जानी है। मार्केट बहुत नीचे आ गई, और अगर लॉस बुक करना भी था तो उसी वक्त करने का था। अगर आपको लग रहा था, जो भाई ये भी मुझे अगर कहता है कि इसमें भाई अगर मज़ीद लॉस देख लेंगे तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है, टेंशन बढ़ जाती है और लोग नहीं संभल पाते। तो ये बातें उस वक्त की थी जब मार्केट शुरू में गिर रही थी, उसी वक्त लॉस बुक करना था। अब इतना बड़ा लॉस देखने के बाद को भाई ये बात बोले कि अब लॉस बर्दाश्त नहीं होता और माल बेच देना चाहिए, तो यार इतना नीचे देख लिया तो पहले ही जान छुड़ा लेते। अब यहाँ से तो रिकवरी देखो, आधो आध का नुकसान करके बेच के फ्री हो जाए, पता लगा ऐसे मार्केट बढ़ गई तो आपका आधो आध नुकसान बुक हो गया। अब भी नुकसान जो पोजीशन वाले उनका बुक नहीं हुआ है, तो उनको रिकवरी के बाद बेनिफिट मिल सकता है। ये उन भाइयों के लिए, और शॉर्ट टर्म वालों को मैं तरीक़ेकार बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह आप लोगों से अभी कल की मार्केट के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें, शेयर्स के हवाले से। तो फूड सेक्टर जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अच्छा मूव दिखा सकता है, यूनिटी वगैरह। और सीमेंट सेक्टर के अंदर अच्छा गेम शुरू हो गया है मुस्तकिल, तो सीमेंट सेक्टर पर निगाह रखें। सीमेंट सेक्टर अच्छी फ्लक्चुएशन आप लोगों को दे सकता है। अगर स्टार्टिंग लेवल पे गिर भी रहा हो तो रिकवरी मिल सकती है इसके अंदर। मैपल लीफ सीमेंट है, लकी सीमेंट है, पाइनर सीमेंट है, और इसके अलावा फ्लाइंग सीमेंट है। और रिफाइनरीज के अंदर ऑलरेडी बहुत लो देख चुके हैं, और इसके अलावा मुस्तकिल इसी लेवल पे ये मूव कर रहा है। तो रिफाइनरी को एक बूस्ट लगता ही लगता है महीने में एक दफ़ा। जैसे रिफाइनरी बीच में जब 210 के लेवल और 220 के लेवल पे मुस्तकिल अटक खिला रहा था, तो वहाँ से बूस्ट लग के ये गया था। इसके बाद 243 के लेवल में वहाँ से बैक मारा है, और फिर इसके बाद ये 160 तक के लेवल पे आ गया है। तो क्योंकि ऑल ओवर मार्केट गिरी थी तो ये इतना नीचे आया, वरना इतना नीचे नहीं आना था इसने। और अब आ गया है और काफ़ी दिनों से इस ट्रेन में मूव कर रहा है, तो इसको यहाँ से प्लस लेवल पे जाना चाहिए। और अगर ये जाएगा तो इसी तरह ये 30-40 रुपये दिखा देगा, जैसा पिछली बार दिखाया था भाई कि खुली 4-5-6 रुपये ऊपर रहा, हाई दिखाया, फिर नीचे आ गया, कभी कैप बंद हो गया। तो इस तरह की परफॉर्मेंस इस आइटम में रहती है, एनआरएल में भी रहती है। तो इन पे थोड़ा सा निगाह रखें। अगर ला होता है तो 100 बिस्मिल्लाह कर दीजिएगा इसके अंदर। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर 4-5 रुपये तक भी कमा सकता है इसके अंदर। और जो लॉन्ग टर्म वाले ऊपर लेवल पे बाइंग लेके बैठे हुए हैं, तो उनको ये बेनिफिट होता है कि अगर सुबह सुबह का टाइम ये कैप होता है, मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, तो इसको बेच के वेट कर सकते हैं कि नीचे मिलेगा। क्योंकि कोई भी आइटम 95% ऐसा ही होता है कि कोई भी आइटम अगर सुबह का टाइम कैप हो गई तो उसका कैप खुलता ही खुलता है, फिर दोबारा बाद में लग जाए वो कैप, फिर कैप की क्लोजिंग भी आ जाए। बाज़ औक़ात नहीं भी आती, और अगर बाद में कैप लग गया तो बात और है, लेकिन 95% वो कैप खुलता ही खुलता है। फिर जाते हुए लग जाए कैप, या 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद फिर कैप लग जाए वो। तो ये होता है कि उस लेवल पे जिस भाई ने पहले माल लिया, अगर वो माल बेच देता है उस कैप के ऊपर, तो उसको नीचे माल मिलेगा, फिर दोबारा वहाँ से कैप हो जाएगा, तो उसको डबल प्रॉफिट हो जाएगा उससे। और ज़्यादातर शाम के टाइम, ज़्यादातर जो भी मार्केट से 1 आध घंटे पहले जो कैप होते हैं, अक्सर फिर वो नहीं खुलते। लेकिन सुबह सुबह का कैप नहीं ज़्यादा देर टिक सकता। कितनी देर तक रहेगा मार्केट में, थोड़ी बहुत बाइंग भी तो आनी है ना उस आइटम के अंदर।
और इसके अलावा ऑल ओवर मार्केट जो है सुबह सुबह बहुत पहले भी बता चुका हूँ, अगर बहुत प्लस हो जाती है तो वहाँ से बहुत कम चांस ऐसा है कि वहाँ से ऊपर जाएगी। उसने थोड़ा बहुत तो नीचे आना है, बेशक दोबारा उस लेवल पे चली जाए, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे तो आएगी ना, फ्लक्चुएशन तो रहेगी मार्केट के अंदर। ले बेच सौदे भी हो रहे होंगे, ऊपर जाके लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी, फिर नीचे बायर माल मांग रहा होता है, तो उस सूरत में थोड़ी फ्लक्चुएशन तो रहेगी ना। ऐसा नहीं कि सुबह का टाइम 1000 पे जाके खड़ी हो गई मार्केट और वहाँ से 2000 पॉइंट ही जाएगी, ऐसा तो महीनों में एक दफ़ा होता है। वरना वहाँ से थोड़ा बैक मारती है, फिर रिकवरी आती है, फिर बायर आता है, फिर मूवमेंट फ्लक्चुएशन रहती है, बाज़ लोग नीचे ही क्लोजिंग आ जाती है, बाज़ लोग उसी लेवल पर जाके क्लोज हो जाती है, और बाज़ लोग पूरी वापसी कर जाती है। लेकिन मूवमेंट रहती है 1000 रुपये पे, मुस्तकिल मार्केट 1000 पॉइंट पे नहीं ठहर सकती। और अगर सुबह सुबह 1000 पॉइंट माइनस हो गई है तो वहाँ से ऐसा नहीं है कि वहाँ से 2000 पॉइंट माइनस हो जाएगी, ऐसा बहुत कम होता है। मार्केट ने रिकवरी वहाँ से देनी होती है, तो वो लेवल भी बाइंग का होता है, 1000 1100 1200 का, 8 900 का लेवल, तो थोड़ी 700 800 पॉइंट का लेवल थोड़ी थोड़ी अगर बाइंग करते हुए चले शॉर्ट टर्म ट्रेडर, उसको बेनिफिट मिल सकता है। अनफेवर हो जाए ये बहुत कम चांसेस होता है 700 800 900 के लेवल पे अगर मार्केट माइनस है, क्योंकि लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि भाई उल्टा इस तरह चल रहा होता है निज़ाम कि 200 300 माइनस से माल लेते हैं, 700 800 माइनस के लेवल पे आके माल छोड़ देते हैं, जहाँ पर माल लेके रिकवरी का बेनिफिट वहाँ से मार्केट रिकवरी हो जाती है। तो जब मार्केट में यही कहते हैं, जब जा रही हो तो जाने दिया करें कहाँ तक जा रही है, जहाँ स्टॉप लग के रिकवर होना शुरू हो जाए भाई वहाँ पे। और रिकवरी का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ऐसा नहीं कि 2 5 पॉइंट की दिखा दो रिकवरी, कम से कम 40 50 100 पॉइंट की तो मूवमेंट होती ही होती है, मार्केट तेज फ्लक्चुएशन कर रही होती तब। तो आपको लगे यार कि 50 100 पॉइंट रिकवर करके जा रही है ऊपर की तरफ, 30 40 पॉइंट रिकवर कर गई है, तो वहाँ थोड़े से बिस्मिल्लाह करके बाइंग की, फिर नीचे आया तो फिर जेब से कमीशन देगा, वन साइड होगा लॉस बुक करके। और अगर रिकवरी मिल जाएगी तो 200 300 पॉइंट की रिकवरी में भी आपका जो है वो थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से कल की मार्केट के हवाले से बात हुई, वीक के परफॉर्मेंस के हवाले से बात हुई, आने वाले वीक के हवाले से बात हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मैं शुजात इब्न आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।